वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इसके लिए हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, जब कभी भी एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर हम लोग अपने थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट करें तो हमारी जो फिंगर है वो रैप होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी देखिए थंब इस तरफ जा रही है तो हमारी फिंगर रैप करेगी इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन सर्कुलर फॉर्म होगी। ये सारी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इन सारे सर्किल का जो सेंटर होगा दैट सेंटर विल लाई ऑन द वायर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, वो सर्कुलर है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, ये भी गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट तो बिल्कुल नहीं है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन, लाइंस नहीं है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड ऑन द वायर। तो देखिए सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं और इन सारे सर्किल का जो सेंटर है वो है वायर पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है। नंबर सेकंड है द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है किसके वजह से? करंट के वजह से। यहाँ पे बी जनरेट हो रहा है आई की वजह से, आई के वजह से बी जनरेट हो रहा है, तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं कहते। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, ये सही है। जब कभी भी रिलेटिव मोशन होता है इन बिटवीन अ मैग्नेट एंड एनी कॉइल तो उस कॉइल में अपने आप एक इंड्यूस करंट जनरेट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक कॉइल है जिसमें कि गैल्वेनोमीटर लगा है, यहाँ पे करंट अभी फ्लो नहीं कर रही। इसके बगल में हम लोग एक मैग्नेट रख दें, जब तक ये स्टेशनरी रहेगा इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग इस तरफ लेके आए या इसको हम लोग इससे दूर लेके जाए, रिलेटिवली इसके करीब लाएं या दूर लेके जाए, रिलेटिव मोशन हो इन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल, तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अपने आप गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर जाता है, या तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा या तो इधर डिफ्लेक्ट करेगा। इसका मतलब हमारे कॉइल में अपने आप एक करंट इंड्यूस हो गई है, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग अ कॉइल ऑन एन इलेक्ट्रिक मोटर, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रही है। जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट निकलती है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर करता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, ये कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं इसको सिर्फ डिटेक्ट करेगा। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर कर लेता है कि कितना करंट फ्लो कर रही है, वहां पे मेजर करेगा और उसकी एम्पियर में वैल्यू बता देगा। मान लीजिए 4 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बता पाता, सिर्फ डिटेक्ट कर लेता है करंट फ्लो कर रही है कि नहीं। मोटर तो बिल्कुल ही नहीं है। मोटर ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करें तो वो अपने आप घूमने लगती है, इसका मतलब मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज। तो देखिए जनरेटर, सबसे पहले जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे आपने कहीं पे भी जनरेटर देखा होगा, उसमें पहले हाथ से घुमाते हैं या डीजल डालते हैं, तो जो हम लोग घुमाते हैं इसका मतलब रोटेशनल एनर्जी दे रहे हैं। रोटेशनल एनर्जी इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कहीं पे भी मोशन हो रहा है दैट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और उससे अपने आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगती है, दैट इट मींस मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस चीज में? जनरेटर में। अब दो टाइप का जनरेटर यहाँ दिया है, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हाइल डीसी जनरेटर हैज परमानेंट मैग्नेट। ऐसा नहीं है, डीसी जनरेटर में भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर सकते हैं। डीसी जनरेटर विल जनरेट अ हायर वोल्टेज, ये भी गलत है। डीसी और एसी दोनों में हम लोग हायर या लोअर वोल्टेज, ये नंबर ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा हम लोग कॉइल कर देंगे उतनी ज्यादा वोल्टेज हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सी है, एसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज। ऐसा ये भी नहीं है कि एसी हायर जनरेट करेगा या डीसी हायर जनरेट करेगा।
डी ऑप्शन देखिए, एसी जनरेटर हैज स्लिप रिंग व्हाइल डीसी जनरेटर हैज अ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर को हम लोग स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होती है जो कि बीच में से कटी नहीं होती, और डीसी जनरेटर यही स्लिप रिंग को बीच से काट दिया जाए तो ये इस तरीके की रिंग्स होती हैं जिनको हम लोग कम्यूटेटर भी बोलते हैं। तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में हम लोग स्प्लिट रिंग यूज करते हैं और एसी जनरेटर में हम लोग यूज करते हैं स्लिप रिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल। हमको ट्रू और फॉल बताना है। देखिए ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। नहीं, ऐसा नहीं है। मोटर जो है वो मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है हमारी मोटर। तो पहला वाला हो गया गलत जवाब, फॉल्स है। बी ऑप्शन है an electric generator work on the principle of electromagnetic induction। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर में करंट अपने आप इंड्यूस हो जाती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसका प्रिंसिपल ही यही है कि जब कभी भी कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन उसका होता रहता है तो उसके अंदर करंट अपने आप जनरेट हो जाती है, और वही करंट तो हमारा जनरेटर से निकल रही। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर का प्रिंसिपल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही होता है। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब इसके बाद करते हैं सी। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो देखिए एक लॉन्ग सर्कुलर कॉइल है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब कभी भी किसी कॉइल में करंट फ्लो करती है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। तो एकदम सही है कि इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल जाने लग जाती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए इस तरीके से चलती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वायर के करीब करीब तो सर्कुलर होती है, लेकिन सेंटर पे आते ही आते वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। तो नियर द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे मैंने एक वीडियो बनाया है, इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखिए। ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। अ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। लाइव वायर जिसमें हमारा 220 वोल्ट का एक्चुअली करंट है, लाइव वायर है, उसी को लाइव वायर बोलते हैं। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें 3 वायर होते हैं, एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है अर्थ। लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। न्यूट्रल और अर्थ दोनों 0 वोल्ट पर होते हैं। लाइव वायर इसी में 220 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। इसमें दिया है कि जो लाइव वायर है वो ग्रीन कलर का होता है, वो गलत है। देखिए जो पुराना कन्वेंशन था वो रेड कलर का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो सोलेनॉइड के ऊपर हम लोगों ने एक पूरा वीडियो बनाया है। अगर आपको सोलेनॉइड को डिटेल में पढ़ना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए। सोलेनॉइड से रिलेटेड जो वीडियो आया है सोलेनॉइड के बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो उसमें हम लोगों ने उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सोलेनॉइड में जब कभी भी करंट फ्लो की जाती है सोलेनॉइड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। सबसे पहले तो देखिए सोलेनॉइड होता कैसा है। सोलेनॉइड में हम लोग एक कोर मटेरियल ले लिए और कोर मटेरियल में हम लोगों ने इस तरीके की कुछ कॉइल जनरेट की बनाई और ये कॉइल ला के हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो जैसे ही बैटरी से हम लोग कनेक्ट किए और स्विच ऑन करके इसमें करंट फ्लो करवाया तो करंट इसमें इस तरीके से फ्लो करने लगती है। तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन द कॉइल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसके इन दोनों एंड पर पोल जनरेट हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको इस एंड से देखें तो देखिए करंट हमारी जा रही है क्लॉकवाइज। इधर से करंट निकली और इधर चली गई, तो ये है क्लॉकवाइज। और हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि जब कभी भी किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज हो तो वहां बन जाता है साउथ पोल। इधर वाला बन गया साउथ पोल तो इधर वाला बन जाएगा नॉर्थ पोल। दिस सोलेनॉइड हैज स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इंटर करती है। इस तरीके का कुछ पैटर्न होता है। नॉर्थ निकलेगी, साउथ में इंटर करेगी, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, क्लोज लूप होती है। तो इधर से ये घूम के फिर इधर जाएगी। सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है और सोलेनॉइड के अंदर देखिए घूम के जा रही है तो साउथ से नॉर्थ होती है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। तो देखिए बार मैग्नेट की हेल्प से हम लोग सोलेनॉइड का पोल बिल्कुल डिटेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैग्नेट लें और उसका कोई भी एक पोल नॉर्थ लें,
इसके इस एंड पर जब हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेगा तो इधर वाला पोल अपने आप इसको रिपेल करेगा और इधर वाला पोल इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल रिपेल ईच अदर। तो जिस तरफ ये रिपेल करेगा इसका मतलब उधर वाला बन गया है नॉर्थ, और जिधर ये अट्रैक्ट कर रहा है उधर वाला बन गया है साउथ। एक्सप्लेन व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो कब लार्जेस्ट होता है। देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देखिए। उसमें यह है कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखा हो जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा हो तो उस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, और हम लोगों ने देखा कि वो जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और वही फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के, where theta angle between magnetic field and direction of current। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और करंट की डायरेक्शन इधर है तो इन दोनों के बीच में एंगल इतना बना है, तो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर F इज इक्वल्स टू होता है I/P/L sin थीटा। देखिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन थीटा की मैक्सिमम होगी वैल्यू, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। साइन थीटा 1 से ज्यादा नहीं होता। तो साइन थीटा की वैल्यू आप बताइए, आप साइन थीटा की वैल्यू +1 कब होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1 कितने एंगल पर होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 पर होती है 1। साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। मैग्नेटिक फील्ड और करंट इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन the force acting on the conductor will be maximum। Now the next question is draw magnetic field line around a bar magnet। बहुत ही आसान, जैसा कि हम लोगों ने अभी सोलेनॉइड के लिए पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम सेम होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर बार मैग्नेट। ये है कोई एक बार मैग्नेट जिसका एक एंड होगा नॉर्थ पोल, दूसरा एंड होगा साउथ पोल। तो हम लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ एंड से निकलती है और ये घूम के फिर साउथ एंड में इंटर कर जाती है। यहाँ से फिर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और ये साउथ एंड में इंटरसेक्ट करेगी। इसको बनाते टाइम एक चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी यही होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो देखिए नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में सारी की सारी इंटर कर रही है। इस तरफ से भी देखिए करें, नॉर्थ से निकली साउथ में इंटर करी। यहाँ से देखिए और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी जो ऐसे इधर जा रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे जो कि साउथ की तरफ ही मुड़ रही है। साउथ में और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से घूम के आ रही होगी और इधर से घूम के आ रही होगी। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अल्टीमेटली नॉर्थ से निकली है और साउथ में इंटर करी है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न फॉर बार मैग्नेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सबसे पहले क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्मूथ कर्व होता है और एक क्लोज्ड लूप होता है। जहां से शुरू होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहीं पे एंड करती है, और एक स्मूथ होता है कर्व। नंबर सेकंड क्या है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। नंबर थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है और ये साउथ पोल पर एंड होती है। नॉर्थ से निकलेगी हमेशा और साउथ पे ही एंड करेगी, जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर बार मैग्नेट के लिए देखा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पे पैरेलल होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। जैसे ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए एक दूसरे के सब पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे अगर सब पैरेलल है तो जितनी वैल्यू बी की यहाँ पे भी यहाँ पे होगी उतनी ही वैल्यू बी की यहाँ पे होगी। तो जहां कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के पोल पर यहाँ पे देखिए क्यों ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। इस वाले पोल पे भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत करीब करीब है। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम डेंसर होती है, बहुत नियर टू ईच अदर होती है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ पर ये दोनों लोग एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं वहाँ पे बी की वैल्यू होती है बहुत कम। इस फिगर में देखिए
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में स्पेस ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है कम, और ये जैसे जैसे इधर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का जो गैप है वो होता जा रहा है कम, और जब गैप हो जाएगा कम तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता जाएगा स्ट्रॉन्ग, मतलब ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो इसको जानने से पहले हम लोग जान लें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कहीं पर तो उसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई है, हमको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसके लिए हम लोग करते हैं, हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, और टेंजेंट देखिए एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें इस लाइन पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, तो ये जो टेंजेंट है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इस तरफ नहीं होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है। अब चलिए मानते हैं एक कंडीशन जिसमें दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये ऐसे जा रही है, ये वाली ऐसे जा रही है, और ये दोनों इस पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर गए। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये लोग इंटरसेक्ट कर गए। तो एट पॉइंट P मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन निकालना हो तो फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फर्स्ट हम लोग इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस वाले पे टेंजेंट की डायरेक्शन इधर आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई फ्रॉम दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ। एट द सेम पॉइंट P अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकंड, इस पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो इस वाले कर्व पर इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दें। तो इसके हिसाब से जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये आएगा इस तरफ, ये जो टेंजेंट है वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। और देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहली वाली के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी वाली के अकॉर्डिंग इसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में। और एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती। तो देखिए इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दो डायरेक्शन में आ रही है विच इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी जगह इंटरसेक्ट नहीं करती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग कंडक्टर। एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। कहां पर? इनसाइड द सोलेनॉइड। देखिए सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, कहां पे उसका फॉर्म किस तरीके से होता है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने सोलेनॉइड वीडियो अलग से बनाया है। वीडियो का लिंक ऊपर देखिए आई बटन पे आप क्लिक करिए, सोलेनॉइड वाला वीडियो खुलेगा, उसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनॉइड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इस पे एक क्वेश्चन पक्का 3 नंबर का आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालने के लिए हम लोगों ने ये सोलेनॉइड का एक डायग्राम बनाया गया है। इसमें देखिए ये बैटरी बी लगी है और ये की है। जैसे ही हम लोग की को ऑन करेंगे बैटरी से करंट इधर निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से, और करंट इस तरीके से कुछ फ्लो होते हुए और इधर चली आई। हम लोग देखेंगे जब इधर इस एंड से तो एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, अंदर से निकल के इधर ऊपर से आई। जिधर क्लॉकवाइज होता है हम लोगों ने पढ़ा है, जिधर क्लॉकवाइज होगा उस तरफ बन जाता है साउथ पोल, और इधर जिधर एंटी क्लॉकवाइज होता है हम लोगों ने पढ़ा है उस तरफ बन जाता है नॉर्थ पोल। करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज तो साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल है तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी और ये घूम के आ जाएगी साउथ में यूनिफॉर्म। और सिमिलरली ये नॉर्थ से इधर से निकली और ये घूम के आ गई साउथ में। अंदर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये सब एक दूसरे के पैरेलल होती है। देखेंगे जब आप तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी वो सब एक दूसरे के पैरेलल है। और अभी अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी पढ़ी कि जहाँ कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी वहाँ पे B की वैल्यू होती है यूनिफॉर्म, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इनसाइड द सोलेनॉइड B की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो विच इज रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है लेकिन जीरो नहीं है। नंबर सेकंड है डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड इट्स एंड, गलत। इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड इट्स एंड, गलत।
इज सेम एट ऑल पॉइंट। ये सही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इन द होल सोलेनॉइड, इसीलिए उसकी वैल्यू सेम होगी सारे पॉइंट पर। तो उम्मीद है ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के और क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कर दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।